वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी एसएसबी की बात करेंगे। तो हमारा जो डिस्कशन का फॉर्मेट होगा वो वही होगा जो अभी तक हमने कंटिन्यू किया है। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएसबी का इक्वेशन क्या हो सकता है, मैथमेटिकली किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। द पावर, कितना पावर है उस सिग्नल में, इसकी बात की जाएगी। कितनी बैंडविड्थ है इस सिग्नल में, ये बात किया जाएगा। बैंडविड्थ में क्या इंप्रूवमेंट है, इसकी बात किया जाएगा। इसके बाद इसके मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन यानी किस तरीके से इसको हम जनरेट कर सकते हैं एट द ट्रांसमीटर एंड, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर यानी रिसीवर एंड पे किस तरीके से इसे हम रिकवर कर सकते हैं, उसकी बात की जाएगी। तो टोटल मिला के अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन में इस टॉपिक से आपका मिला के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 1999 से लेकर 2015 के बीच में। तो यह टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट तो है, मगर इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट और टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि उसका यूज़ भी यहाँ आता है। फॉर एग्जांपल हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ती है, तो हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे और साथ में ही कॉम्प्लेक्स इन्वेलप का कॉन्सेप्ट भी हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। तो ये रहेगा हमारा इस टॉपिक का प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता क्या है, ये सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यह जानना जरूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा अगर उसको मैं बिल्कुल 2 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूं तो मैं यह कहूँगा कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। वो -f से +f के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यह लो फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है तो प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, इसीलिए हम इसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे अभी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डबल साइड बैंड फुल कैरियर, यानी इसी मैसेज सिग्नल को मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे ले गया FC - F से लेके FC + F के बीच में, जहाँ FC आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर है उसमें आपके पास 2 साइड बैंड होते हैं। ये बाहर वाले को हम अपर साइड बैंड कहते हैं, अंदर वाले को हम लोअर साइड बैंड कहते हैं। और 2 साइड बैंड के साथ साथ आपके पास कैरियर पे भी एक इम्पल्स प्रेजेंट रहता है, यानी कैरियर सिग्नल भी यहाँ प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका डबल साइड बैंड फुल कैरियर। इसके बाद हमने देखा कि ये जो कैरियर पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ये फालतू में पावर कंज्यूम कर रहा है, हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमने इस कैरियर के सिग्नल को हटा दिया। तो जैसे ही हमने इस कैरियर के सिग्नल को सप्रेस्ड किया हमारा नया टाइप का सिग्नल बना डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होगा और उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो बिल्कुल आपका डबल साइड बैंड फुल कैरियर के ही तरह होगा, बस उसमें एक कंपोनेंट नहीं होगा FC पे, कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो यहाँ पे आप ये इम्पल्स देख रहे हो वो इम्पल्स प्रेजेंट नहीं है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, बट बाकी सब कुछ सेम है। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं क्यों जाता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसलिए जाता हूँ ताकि मैं बैंडविड्थ एनालाइज कर सकूँ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरा जो बैंडविड्थ है 2 टाइम्स f के बराबर है, FC - F माइनस ऑफ FC - F हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी हमारी बैंडविड्थ 2s के बराबर ही है। यानी बैंडविड्थ तो हमारा सेम रहा, बस बेनिफिट क्या हुआ DSP में, DSP में बेनिफिट ये हुआ कि पावर कंजम्पशन हमारा काफ़ी कम हो जाता है। 67% जो पावर वेस्टेज होता था हमारा कैरियर सिग्नल में वो यहाँ बच जा रहा है। तो इसके बाद लोगों ने यह कहा यार सेम इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, लोअर साइड बैंड में भी जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वही सेम इंफॉर्मेशन अपर साइड बैंड में भेज रहे हैं, तो एक ही इंफॉर्मेशन को 2 बार झूठ मूठ का क्यों भेजा जाए, क्यों बैंडविड्थ एक्स्ट्रा कंज्यूम किया जाए। तो एक ही साइड बैंड भेजते हैं, यानी कि या तो मैं सिर्फ अपर साइड बैंड भेजूंगा, या तो सिर्फ अपर साइड बैंड भेजूंगा, या तो सिर्फ लोअर साइड बैंड भेजूंगा। अगर मैं सिंगल साइड बैंड भेजूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैंडविड्थ जो है अपना वो बचा सकता हूँ। कैसे बचा सकता हूँ, जरा यहाँ देखो, यहाँ बैंडविड्थ क्या हो जाएगा FC - ऑफ FC - F, यानी बैंडविड्थ आधा हो गया F के बराबर। सिमिलरली यहाँ भी बैंडविड्थ क्या हो जाएगा FC + F - ऑफ FC, दैट इज यहाँ भी बैंडविड्थ आपका आधा हो जाएगा F के बराबर।
तो ऊपर दोनों केस में हमारा जो बैंडविड्थ था वो 2 टाइम्स एफ था, जहां एफ मैक्सिमम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और सिंगल साइड बैंड में हमारी बैंडविड्थ जो हो जाती है वो बिल्कुल हाफ हो जाती है। यानी डीएसबी से एसएसबी आने का मेन एम क्या था? डीएसबी से एसएसबी आने का मेन एम यह है कि जो बैंडविड्थ है हमारा, उस बैंडविड्थ को हम बचा सकें। जो पहले 2 FM लगता था उसको बिल्कुल 50% करके हमने FM कर दिया। तो जो एसएसबी होता है बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है। या तो एसएसबी में हम अपर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो दोनों की हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हो गया एसएसबी का स्पेक्ट्रम और रिक्वायरमेंट, मतलब एसएसबी की जरूरत क्यों पड़ी वो हमने अभी तक सीख लिया, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके का दिखेगा यह भी हमने सीख लिया। अब जरा इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं सिंगल टोन पे। सिंगल टोन पे यानी हम मान लेते हैं कि हमारे मैसेज सिग्नल में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, और वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन mt इज इक्वल टू am cos 2 fm, और कैरियर तो ac cos 2 fct है। फिर से जिस तरीके से हमने स्पेक्ट्रम डिजाइन किया उसी तरीके से इसका इक्वेशन डिजाइन करके करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें इनपुट पे मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दिया हो तो क्या आप डबल साइड बैंड फुल कैरियर यानी एएम सिग्नल का इक्वेशन लिख सकते हो? जी हाँ। एएम सिग्नल के इक्वेशन में 3 पार्ट होगा। एक कैरियर सिग्नल AC cos 2 fct, एक अपर साइड बैंड म्यू AC by 2 cos 2 fc प्लस FM, fc प्लस FM अपर साइड बैंड डिनोट कर रहा है, एंड वन लोअर साइड बैंड म्यू AC by 2 cos 2 fc माइनस FM ऑफ t। तो ये हो गया हमारा डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब अगर मुझे यही से डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आना हो तो मैं क्या करूंगा? ये जो कैरियर वाला सिग्नल है इसको मैं सप्रेस कर दूंगा। यानी मैं कह सकता हूं एस डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का जो इक्वेशन होगा उसमें बस आपका ये अपर साइड बैंड fc प्लस FM वाला टर्म और fc माइनस FM वाला टर्म होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे आपने AM लिखा। देखो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू KA इंटू AM। हमने KA को 1 मान के बना दिया है, AM हो गया और ये भी AM हो गया। अब आप बोल सकते हैं सर इस तरीके से हमने DSB तो नहीं पढ़ा था। अगर याद करो तो DSB में हमने क्या पढ़ा था कि एक DSB को जनरेट करने के लिए MT इंटू CT चाहिए। मैसेज को कैरियर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? AM इंटू AC इंटू कॉस 2 पाई FMT कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है तो कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, एंड कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा माइनस बीटा। बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, बस दूसरे तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो ये हो गया हमारा डबल साइड बैंड। अब मान लो मुझे सिंगल साइड बैंड चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मेरे को 2 साइड बैंड नहीं चाहिए। राइट नाउ मेरे को 2 साइड बैंड दिख रहे हैं, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। तो दोनों में से अगर मुझे एक भी मिलेगा तो मेरा काम बन सकता है। यानी मैं एसएसबी सिंगल साइड बैंड का इक्वेशन क्या कहूँगा? सिंगल साइड बैंड का इक्वेशन हो जाएगा AC इंटू AM बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस माइनस FM ऑफ t। यानी या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों नहीं होगा। अगर प्लस हो गया यहाँ पे तो इसको मैं लिखूंगा अपर साइड बैंड, और अगर माइनस हो गया तो ये आपका लोअर साइड बैंड एसएसबी को सिग्निफाई कर रहा है। यानी इक्वेशन हो गया AC AM बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस माइनस FM ऑफ t। तो चलिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख लिया। अब मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिया तो बाकी जो हमारा कंप्यूटेशन है बैंडविड्थ और पावर का जरा वो भी कर लेते हैं। बैंडविड्थ तो हमने पिछले स्पेक्ट्रम से ही देख लिया कि बैंडविड्थ इसका FM आने वाला है। और अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होगा? पावर क्या होता है? कॉस सिग्नल का जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4 बाई 2, दैट इज टोटल पावर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8 के बराबर। अब इस सिग्नल में कैरियर सिग्नल तो है ही नहीं, यानी आप क्या कहोगे? टोटल पावर जो है वो साइड बैंड पावर के बराबर है, और या तो अपर साइड बैंड होगा या तो लोअर साइड बैंड होगा, 2 साइड बैंड तो होने वाला नहीं है। तो आप क्या कहोगे? टोटल पावर इज इक्वल टू साइड बैंड पावर इज इक्वल टू अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। या तो अपर साइड बैंड हो सकता है या तो लोअर साइड बैंड हो सकता है। तो आपका एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी क्या होता है? साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर।
साइड बैंड पावर टोटल पावर के बराबर है, यानी जी हाँ, इस केस में भी आपकी एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू 100% की है। तो ध्यान दीजिएगा, डीएसबी एससी में भी ईटा 100% था, एसएसबी एससी में भी ईटा 100% था। यानी पावर के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो पावर के टर्म्स में एफिशिएंसी में तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मगर अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर की बात करोगे तो डीएसबी में आप डबल पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, क्योंकि सेम पावर आपने अपर साइड बैंड में और सेम पावर आपने लोअर साइड बैंड में भेजा। तो यहाँ टोटल पावर कितना हो जाता है, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8 प्लस 8, दैट इज AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4। ये पावर आप DSB SC में भेज रहे थे और SSB में आप उसका आधा पावर AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8 भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि आप आधा ही स्पेक्ट्रम तो भेज रहे हो, एक ही साइड बैंड भेज रहे हो। और फ्रिक्वेंसी के टर्म में अगर बात किया जाए तो बैंडविड्थ तो आपने आधा कर ही दिया है, पहले आप 2FM भेज रहे थे, अभी आप FM भेज रहे हो। चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी हमने इक्वेशन देख लिया, हमने पावर का फॉर्मूला देख लिया, हमने बैंडविड्थ देख लिया, हमने उसका स्पेक्ट्रम भी देख लिया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की बात की जाए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एन AM ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाय 500 वाट। अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है तो इस AM को आप हमेशा डबल साइड बैंड फुल कैरियर मानोगे। अगर सिर्फ AM लिखा हुआ है तो उसको हम हमेशा डबल साइड बैंड फुल कैरियर मानते हैं। अगर डबल साइड बैंड लिखा है, डबल साइड बैंड सब DSB सिर्फ लिखा है तो उसे आप DSB SC मान सकते हो, बट अगर सिर्फ AM लिखा है तो उसको आपको डबल साइड बैंड फुल कैरियर ही मानना है। तो आपको गिवन है एन AM ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाय 500 वाट, फाइंड द अमाउंट ऑफ पावर सेव्ड इस कैरियर एंड वन ऑफ द साइड बैंड इज सप्रेस्ड। ये पूछ रहा है कि कितना पावर बच जाएगा अगर मैं कैरियर सिग्नल को और एक साइड बैंड को बचा लूँ, नहीं भेजूँ, तो कितना सिग्नल बचेगा, ठीक, कितना पावर बचेगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए, अगर मैं AM की बात करूँ तो AM का फॉर्मूला याद करो। AM में जो होते थे 3 कंपोनेंट होते थे, एक होता था कैरियर, एक होता था अपर साइड बैंड और एक होता था लोअर साइड बैंड। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला में हो जाता था PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। एक ही फॉर्मूला मेरे को याद है, टोटल पावर इक्वल टू कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं तो ये हो रहा है कैरियर पावर प्लस कैरियर पावर इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2। यानी ये वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो टर्म देख रहे हो, ये तो आपका कैरियर पावर है, और ये जो सेकंड टर्म देख रहे हो, ये दोनों अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के समेशन के बराबर आ रहा है, ये तो हम कह सकते हैं। यानी जैसा कि यहाँ पूछ रहा है मेरे से कि कितना पावर बचा अगर मैं एक कैरियर को और एक साइड बैंड को सप्रेस कर दूं, तो कितना पावर बचा। तो आप क्या कहोगे, जो पावर बचेगा वो हो जाएगा कैरियर पावर के बराबर में प्लस इस पावर का हाफ, क्योंकि इसमें तो दोनों अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड है ना, प्लस PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 4। इतना पावर हमारा बचेगा अगर मैं सिर्फ आपका एक साइड बैंड भेजूंगा, यानी एक कैरियर पावर और एक साइड बैंड को मैं सप्रेस कर दूंगा, तो मैं इतना पावर बचा सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर PC कॉमन लिया तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। यानी अगर मुझे म्यू की वैल्यू पता चल जाए और PC की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता। अब म्यू की वैल्यू तो हर बार दिया हुआ है, केस 1 में दिया है म्यू की वैल्यू 0.707 और केस 2 में दिया है 0.8। तो बेसिकली मुझे कैरियर पावर निकालना है। अब कैरियर पावर कैसे निकाल सकता हूँ, तो कैरियर पावर मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। देखिए, कैरियर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पावर गिवन है आपको 500 वाट, तो कैरियर पावर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, तो PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 500, सिंपली हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, PC की वैल्यू हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये हम लिख सकते हैं जनरलाइज टर्म, क्योंकि यहाँ में टोटल पावर पता है। तो अगर उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो इस PC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 500 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2
4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2, इसका 2 इसके 4 को कैंसिल करेगा तो एक 2 बच जाएगा। यानी हम डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें म्यू की वैल्यू तो हमारा रिजल्ट आ सकता है 500/2 250 इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2। अगर डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए म्यू की वैल्यू, जो यहाँ पे दो केस में गिवन है 0.707 और 0.8, तो हम बता सकते हैं हमने कितना पावर सेव किया है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब म्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आंसर अपना सॉल्व। चलिए अगले सवाल पे। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और एसएसबी एससी के कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब एसएसबी एससी के मॉड्यूलेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से इस सिग्नल को हम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो, जनरेशन जो होता है एसएसबी एससी का आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और एक होता है आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ काम करने वाले हैं, और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड यानी फेज के साथ कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो इनमें से सिंपल कौन सा होता है? सिंपल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, मगर इस मेथड में कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में चलते हैं। तो एक एक करके इन सारे मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड का ब्लॉक डायग्राम आपके सामने गिवन है। यहाँ बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यानी क्या? सबसे पहले एक डीएसबी जनरेट कर लो और उसमें से उसका एक साइड बैंड हटा दो, तो वो बन गया आपका एसएसबी। यही तो करना है। तो क्या किया हमने? इधर से एम्प्टी मैसेज सिग्नल लिया, इधर से सीटी कैरियर सिग्नल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो डीएसबी बन गया। एम्प्टी मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ये था और कैरियर से मल्टीप्लाई किया तो स्पेक्ट्रम ये बन गया। अब एक प्रॉपर बैंड पास फिल्टर लेना है। अब अगर आपसे बोला गया है कि एलएसबी लोअर साइड बैंड वाला एसएसबी जनरेट करो, तो आपका जो बैंड पास फिल्टर होगा वो किस तरीके का बनेगा? आपका बैंड पास फिल्टर अगर आप लोअर साइड बैंड वाला चाहते हो तो वो लोअर साइड बैंड को पास करेगा। तो आप चाहो तो इस तरीके का लो पास फिल्टर भी डिजाइन कर लोगे तो काम बन जाएगा। या इतना क्यों बनाओगे? एक बैंड पास फिल्टर ही डिज़ाइन कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मॉड्यूलेशन है तो बैंड पास फिल्टर होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके का एक बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन करता हूँ जो FC - F से FC के बीच में अलाउ कर रहा है 1 के बराबर है और बाकी जगह 0 के बराबर है, तो बस हमारा लोअर साइड बैंड जनरेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरे से पूछा अपर साइड बैंड, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? जो हमारा बैंड पास फिल्टर होगा वो सिंपल FC से FC + F के बीच में होना चाहिए, 1 अलाउ करना चाहिए, और बाकी बीच में वो आपका 0 कर देगा। तो सिंपल सा अगर मैं प्रॉपर एक बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन कर सकूं, तो DSB के आगे उस बैंड पास फिल्टर को लगा के हम आपका SSB जनरेट कर सकते हैं। और यही होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो इसे आप अपने टर्म्स में लिख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या हुआ और समझाना कैसे है वो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा SSB बन जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने अपर साइड SSB कंसीडर किया है। अब जरा इसको फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उसके लिए हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और इसके प्रॉब्लम के चलते ही फाइनली हम VSB में गए, वेस्टिजियल साइड बैंड में, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड यानी मॉड्यूलेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। अब फेज डिस्क्रिमिनेशन के लिए थोड़ा सा इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन में है क्या हमारे को? हमारा जो SSB का इक्वेशन आया था मैथमेटिकली, वो आया था AC/AM/2 × cos 2πfc ± fm/t। यानी अगर मैं चाहूँ तो ये फॉर्मूला cos A ± B वाले फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। यानी cos A + B क्या होता है? cos A cos B - sin A sin B, और cos A - B क्या होता है? cos A cos B + sin A sin B। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? AC/AM/2 cos A cos B, दैट इज cos 2πfct × cos 2πfmt माइनस प्लस
क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में आपका सिंबल चेंज हो जाता है साइन ए साइन बी, दैट इज साइन 2 पाई एफ सी टी इंटू साइन 2 पाई एफ एम टी। यानी इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया अपना फॉर्मूला लगा के, जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था, कॉस ए प्लस माइनस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें देखो कौन कौन से टर्म है। ये पहला टर्म तो आपका कैरियर सिग्नल है सी एफ टी, ये दूसरा टर्म आपका मैसेज सिग्नल है, हम मैसेज एम कॉस 2 पाई एफ एम टी लेते थे। ये तीसरा टर्म क्या मैं कह सकता हूँ, ये कैरियर सिग्नल ही है, बस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है। सिमिलरली ये जो चौथा टर्म है, इसको भी मैं कह सकता हूँ ये मैसेज सिग्नल ही है, बस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड है। यानी अगर मेरे को एक एसएसबी सिग्नल जनरेट करना है तो मैसेज को कैरियर से मल्टीप्लाई कर दो और 90 डिग्री फेज शिफ्टेड मैसेज सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमारा रिजल्ट आ सकता है, यह तो हम कह सकते हैं। तो बस यही होता है आपका फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। क्यों नाम दिया फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ आप देखो हम 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रहे हैं। अब देखो जो कैरियर सिग्नल होगा वो तो हमेशा आपका यही होगा AC cos 2 पाई एफ सी टी, यानी सिंगल टोन का होगा। तो सिंगल टोन कैरियर सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्ट देना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो काफ़ी आसानी से हम एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट दे सकते हैं। मगर यहाँ पे तो हमने मैसेज सिग्नल टोन लिया था एनालिसिस के लिए, तो यहाँ तो मैं बहुत आसानी से 90 डिग्री फेज शिफ्ट दे सकता हूँ। बट जनरली रियल लाइफ में मैसेज सिग्नल तो हमारा सिंगल टोन होता नहीं है, मल्टी टोन होता है, कुछ इस तरीके का हमने लिया हुआ है। तो मल्टी टोन मैसेज सिग्नल को 90 डिग्री फेज शिफ्ट देना उतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हम एक अलग ही डोमेन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी इनपुट पर अगर आप सिग्नल दोगे तो आउटपुट सिग्नल जो होता है वो 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, तो उसके लिए हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। यानी बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो एम टी है AM cos 2 पाई एफ एम टी है, इसे 90 डिग्री अगर जो मुझे फेज शिफ्ट दिया मैंने तो बन गया AM sin 2 पाई एफ एम टी, और इसे मैं एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेव यानी एम कैप टी, एम के ऊपर में कैप लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करूँगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा AC MT बाई 2 cos 2 पाई एफ सी टी माइनस प्लस ये तो AC M कैप टी बाई 2 साइन 2 पाई एफ सी टी, ये तो साइन 2 पाई एफ सी टी हो गया, इसको मैंने एम कैप टी लिख दिया। अब फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्यों मैं एम कैप टी कह रहा हूँ और क्यों मैं कैरियर सिग्नल को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पे नहीं दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कैरियर सिग्नल में एक सिंगल फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, और सिंगल फ्रिक्वेंसी को 90 डिग्री फेज शिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी आसानी से वो सर्किट डिज़ाइन हो सकता है। मगर एक मैसेज सिग्नल आपका हमेशा सिंगल टोन नहीं होगा। यहाँ हमने सिंगल टोन रखा है समझने के लिए, तो यहाँ तो हम सिंपल सा 90 डिग्री फेज शिफ्ट यूज़ कर सकते थे, बट रियल लाइफ में 90 डिग्री फेज शिफ्ट एक मल्टी टोन मैसेज सिग्नल को करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और उस प्रोसेस को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो कि ये कुछ नहीं कर रहा, बस मैसेज सिग्नल को 90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है। यानी मैं यह इक्वेशन को लिखूं या ये इक्वेशन को बोलूं, दोनों सेम है। अब मैं इससे यहाँ पे क्यों आया, इससे यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड से एसएसबी को जनरेट कर सकूं। अब जरा ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं कि फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा और किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, जरा ध्यान दो। इनपुट पे हमने मैसेज सिग्नल लिया, एक बार हमें MT इंटू CT करना है, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला है। तो एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के इनपुट पे MT आया और इधर से AC cos 2 पाई एफ सी टी आया, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट पहला आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा AC MT cos 2 पाई एफ सी टी, फर्स्ट पार्ट आ गया। उसके बाद MT को 90 डिग्री फेज शिफ्टर में दिया, ये कुछ नहीं आपका यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर लगेगा हमारा। यहाँ 90 डिग्री फेज शिफ्टर लिख दिया क्योंकि हम सिंगल टोन की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली कैरियर को भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट दिया, तो यहाँ से AC sin 2 पाई एफ सी टी हो गया और यहाँ MT M कैप टी बन गया, और इन दोनों को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में दे दिया, तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बन गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेचर पाथ में ये सेकंड वाला पार्ट हमारा आ गया AC M कैप टी sin 2 पाई एफ सी टी।
अब एम्पलीट्यूड से तो हमें मतलब है नहीं, AC को बहुत तो AC/2 आधा कर देते हैं हम। अब क्या करना है, बस इन दोनों को एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस करोगे तो लोअर साइड बैंड आ जाएगा, माइनस करोगे तो अपर साइड बैंड आ जाएगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला को हमने जब एक्सपेंड किया था, यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला को जब हमने एक्सपेंड किया था तो प्लस की जगह माइनस हो गया था और माइनस की जगह प्लस हो गया था कॉस वाले फॉर्मूला में। तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड अपना रोल यहाँ पे बस चेंज कर देते हैं, बट काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे एस ऑफ टी अपना जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली फिर से फेज डिस्क्रिमिनेशन समझा रहा हूँ। फेज डिस्क्रिमिनेशन में हमें करना क्या है, फेज डिस्क्रिमिनेशन में हमें सिंपल सा हमारा एम है एसएसबी सिग्नल को जनरेट करना। अब एसएसबी सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम डीएसबी सिग्नल को यूज़ करने वाले हैं। तो डीएसबी सिग्नल एक बार जनरेट कर लिया सिंपल एमटी इंटू सी करके, और दूसरे बार एमटी और सी दोनों को 90-90 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। तो एम कैप टी इंटू सी कैप टी यानी साइन 2π/ft करके फिर से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यानी एक और डीएसबी जनरेट कर लिया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ मैंने लिखा है इन फेज पाथ, यहाँ लिखा है क्वाड्रेचर फेज पाथ। क्वाड्रेचर क्यों, क्योंकि 90 डिग्री फेज शिफ्ट करके ला रहे हैं ना, तो ये क्वाड्रेचर पाथ हो गया और ये इन फेज पाथ हो गया, और बाद में इन दोनों को जाके ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा रिजल्ट आपका काफ़ी आसानी से एस ऑफ टी बनकर आ गया। तो ये होता है एसएसबी एससी जनरेशन। काफ़ी आसानी से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। अब अगले लेक्चर में हम एसएसबी एससी डीमॉड्यूलेशन, एसएसबी एससी का क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमें वीएसबी में जाना पड़ा, और वीएसबी की बात करेंगे। उसके बाद मैं इन डिटेल इस हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर पे आऊँगा कि हिल्बर्ट ट्रांसफार्मर होता क्या है और कैसे वो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, और एक नया टर्म कॉम्प्लेक्स एनवेलप ये कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। और उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सेक्शन है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। एनालॉग कम्युनिकेशन को का अगर सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मानूँ तो वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।